बोले जगत वंदनीय आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो आगामी आने वाले समयों में, भविष्य में जन जन के लिए संवेदना का कारण बनेगी, जिसके माध्यम से हम आप ही नहीं अपितु सारा विश्व चकित होगा। चकित ही नहीं होगा बल्कि अपने जीवन को उन्नत करने का एक आयाम प्राप्त कर पाएगा। उस आयाम को साकार रूप देने के लिए आप हमने बहुत सारी अपनी उदारता प्रकट की है, अपने उदार आशा व्यक्त करके, अपनी उदारता प्रकट करके अपने जीवन को धन्य किया है। नित्य प्रति गुणात्मक संबद्ध होकर के अपने आप से संबद्ध होने का उपक्रम कर रहे हैं बहुत सारे उदारतावान व्यक्तित्व। आज भी इस कड़ी में जिन्होंने अपना उदार आशा प्रकट किया है उनके नाम उल्लेखित कर रहा हूं। आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनके इस आशय को धन्यवाद देकर अनुज्ञापित करें। कुमारी आयुषी जैन, सुपुत्री जैन, संतोष जैन अशोकनगर से, अनिल कुमार जी, अंशुल जी, सुरभि पांडे इंदौर से, डॉक्टर मुकेश जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन भोपाल से, विपिन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, सुपुत्री विमल कुमार जैन रायपुर से, सौरभ जी अग्रवाल, सुपुत्र अशोक अग्रवाल नोएडा से, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें और भावना भाएं कि हम भी शीघ्रता से गुणायतन से जुड़ सकें। निर्माण मित्र के रूप में आज श्रीमती राजेंद्र कुमार जी जैन नाहर, श्रीमती अंगूरी जैन जबलपुर से संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह सुधा के रूप में आज अपने आप को संबद्ध किया है प्रथम सैलरी देकर के श्रीमान अनादि अनंत जैन ने, श्रेष्ठ जैन, श्रीमती सरिता जैन, आशीष जैन न्यू दिल्ली से। ये आए गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान नेमिचंद जी जैन, शमशाबाद ट्रस्टी गुणायतन। साथ में सिद्धार्थ जी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान अनादि जी अनंत जी, अनादि जी अनंत जी, श्रेष्ठ जी, सरिता जी, अनादि अनंत श्रेष्ठ जैन, सरिता जैन, आशीष जैन नई दिल्ली से। आपकी तालियां बजती रहें। इन्होंने अपनी प्रथम सैलरी देकर के गुणायतन में यह गौरव प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। स्तंभ के रूप में ऑनलाइन संबद्ध होकर के जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती उषा जैन, धर्मपति श्री एनसी जैन गाजियाबाद में। आपकी तालियां वहां तक संप्रेषित होंगी, गाजियाबाद तक जाना चाहिए कि उनके सम्मान में तालियां बजाई जा रही हैं। निर्माण नायक के रूप में शुद्धार से अपने आप को अपग्रेड किया है श्रीमती पद्मावती जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी जैन, श्री प्रदीप कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, संजीव जैन आगरा से। इनके इस सम्मान को लेने के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान आशीष जी, सरिता जी जैन दिल्ली से। इन्होंने जो चेक लाकर उन्होंने दिया है, आशीष जी, सरिता जी आइए आगे आइए। इनका सम्मान करने के लिए सुधीर जी बिलाला साहब ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से, एवं श्रीमान प्रकाश चंद जी शेठी रांची से आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। आइए आइए आइए, सामने आइए सिकता से। और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन के गौरव को गौरवान्वित किया है श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती संगीता जी, ऋषभ जी, साक्षी जी, वैभव, सोनल जी, सानवी जी, ऋत्वी जी दिल्ली ने। आइए सीखता से आ जाइए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और हमारे सम्मान को स्वीकार करके गुणायतन गौरव को बंदिमगत कीजिए। श्रीमान मुकेश जी, संगीता जी नहीं है। संस्थापक सदस्य के रूप में ही श्री विपिन जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, अंकुर जी, मोनिका जी, मायसा जी, अनु जी, जनक जी, इयान, मीतू, अंकित, नव्या, नीतू, मयंक जी जैन दिल्ली से, नई दिल्ली संबद्ध हुए हैं। करतल ध्वनि करके इनका मान सम्मान करें और शीघ्र से मंदिर गुरुदेव के चरणों में आकर के नमोस्तुते अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुणायतन रांची, एवं श्रीमान भरत जी लट्ठे, हेमंत जी लट्ठे, ह्यूस्टन यूएसए एवं बेलगांव से। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमान भरत जी लट्ठे, हेमंत जी लट्ठे, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन का सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित कर रहे हैं।
आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। श्रीमान विपिन जी जैन, शोभा जी जैन ने यह अनुपम कृत्य करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। तो भव्यजनों, मैं आपको उन श्री चरणों में ले चलता हूं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात है, जो गुणानंद प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी भावना योग के माध्यम से लोगों ने अपने जीवन को रूपांतरित किया है, जो संकट समाधान को सुन के अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। ऐसे श्री चरण जिनके संपर्क में आकर के हम समृद्ध होकर अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं, एक बत्ताम्र समय के रूप में जगत विख्यात है। ऐसे श्री चरणों में आप हम सब, मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के ब्रज हस्त का आशीष प्रदान करके अपने जीवन को धन्य करें। इसलिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से बाद में ऑनलाइन प्रश्न बाद में लिए जाएंगे, ध्यान रखें। पहले प्रश्न के लिए उपस्थित कर रहा हूं श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, प्रमिला जी जैन, आहार सिद्ध क्षेत्र टीकमगढ़ के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें सुश्री पलक निश्चल जैन राकेश जी के साथ, रूपेश जी, ब्रह्मचारी रूपेश जी के छोटे भाई बहन सीखते से तैयार रहें। आ जाए मंच के निकट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, अपने असाता कर्म के उदय से हमारे अपने दूर हो जाते हैं, छल कपट भी करते हैं, अपमान भी करते हैं, ये जानते हुए भी कि ऐसा होता ही है। मन में संकल्प विकल्प आने पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा बहुतों के साथ होता है, और जब कभी भी ऐसा अनुभव हो, मन में क्षमता धारण करना चाहिए। आपने पूछा है क्षमता धारण करने के लिए हम क्या करें, अपने मन को अशांत होने से कैसे बचाएं। कर्मोदय का विचार करो और ये सोचो ये तो केवल निमित्त है। मेरे साथ इस तरह का जो छल कपट या इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, ये केवल दुर्व्यवहार नहीं, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है। यदि इतनी सी चीज हम सोच लें और अपने विचार में ले आए तो हमारी स्थितियां बदल सकती। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो सुश्री पलक। नमोस्तु महाराज, आहार जी पधारे। हाँ बिल्कुल। पलक निश्चल के साथ जो राकेश जी के पुत्र पुत्री हैं और रूपेश भैया के ब्रह्मचारी रूपेश भैया के भाई बहन है, तैयार हैं श्रवण संरक्षक श्रीमान भरत जी, हेमंत जी लट्ठे, ह्यूस्टन एवं यूएसए एवं बेलगाम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी देखने में आता है कि छोटे बच्चे माता पिता को जवाब दे रहे हैं, बड़े बच्चे माता पिता को घर से अपमानित करके बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से माता पिता का बच्चों के कारण तिरस्कार किया जाता है। हम बच्चे अभी से क्या करें कि माता पिता के उपकारों को जीवन भर याद रख सके, उनकी सेवा कर सके और उनका गौरव हमेशा बढ़ाते रहे। गुरुदेव, माता पिता का गौरव बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर सवाल इस बच्चे ने किया। निश्चित उन माँ बाप को उस घड़ी घोर कष्ट होता है जब वो अपने ही बच्चों की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनते हैं। बड़े घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं और छोटे सीधे जवाब देकर उनका मुंह चिढ़ाते हैं। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तुमने पूछा हम अभी से ऐसा क्या करें कि माता पिता का सम्मान रख सकें। पहली बात, उसके लिए माता पिता के प्रति श्रद्धा हो। ये सोचो कि मेरे इस जीवन के निर्माण में माता पिता का बहुत बड़ा स्थान। वे हमारे जन्मदाता हैं, वे हमारे जीवन दाता हैं, वो हमारे संस्कार दाता हैं। अगर माँ बाप नहीं होते तो हमें जन्म कहाँ से मिलता? यदि माँ बाप ने हमारा लालन पालन नहीं किया होता तो हमें जीवन कहाँ से मिलता? और माँ बाप ने यदि हमें ठीक संस्कार नहीं दिए होते तो आज हम जो कुछ हैं वो कहाँ बने होते? यदि व्यक्ति अपने माता पिता के ऋणों का स्मरण करे तो कभी उनकी उपेक्षा या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर ही नहीं सकता। मुश्किल ये है कि बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके उपकारों को भूल जाते हैं। उपकारों को भूल जाने के कारण
उनके प्रति जैसी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए वो भी समाप्त हो जाती है। नतीजा वह सब कुछ घटता है जो आज देखने में आ रहा है। इसलिए माँ बाप को के उपकारों को हमेशा याद रखें। यदि उनके उपकारों को हम याद रखेंगे तो जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हर बच्चों को, देखो हम किस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं, जहाँ हमारे लिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। सुबह से आँख खोलते ही हमें सत्यम बद धर्मम चर की उक्ति पढ़ाई जाती थी और साथ साथ हमें ये पाठ पढ़ाया जाता था कि माँ को माँ की तरह मत देखो, उसे एक देवता के रूप में देखो, पिता को केवल पिता के रूप में मत देखो, उन्हें भगवान के रूप में देखो। यदि ये श्रद्धा हृदय में बैठ जाए तो कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपना व्यवहार इस तरह का रखे कि बच्चों के लिए वो एकदम भगवान स्वरूप हो जाए। नमोस्तु उपस्थित हो श्रोमणी सुरक्षा गणतन श्रीमान भरत जी ह्यूस्टन यूएसए से, श्रीमान हेमंत जी उनके भाई हेमंत जी लट्ठे बेलगाम से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के बाद में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर सम्मति हो तो। महाराज जी, नोबेल प्राइज उस साइंटिफिक डिस्कवरी को मिलता है जिसे साइंस प्रूव करती है। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है ऑटोफेजी, यानी कि उपवास की महिमा। उपवास एक जैनों की धरोहर है जिसको आज तक कम से कम 3 नोबेल प्राइज मिले हैं। पहला नोबेल प्राइज बेल्जियम बायोकेमिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन ड्यू को मिला 1974 में डिस्कवरी ऑफ ऑटोफेजी प्रोसेस के लिए। बाद में दूसरा नोबेल प्राइज इसी सब्जेक्ट में डॉक्टर योशिनोरो ओसुमी जापानीज साइंटिस्ट को मिला 2016 में डिस्कवरी ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन क्योर मेनी डिसीजेस, ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया। बाद में अभी 2018 में डॉक्टर होंजो को फिर से तीसरा नोबेल प्राइज मिला है जापानीज साइंटिस्ट को। उन्होंने डिस्कवर किया है कि फास्टिंग ऑफ अप टू 5 to 10 days कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस लाइक कैंसर। तो ऐसे 3 नोबेल प्राइज हमारे उपवास को मिले हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री तो हमको चारों आहार का त्याग बताते हैं, तो ये चारों आहार का त्याग की महिमा क्या है और उसको और एक नोबेल प्राइज मिल सकता है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और आज सबको इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि केवल उपवास पर 3 लोगों ने विश्व में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। 1974, 2016 और 2018। 2016 और 18 वाले तो एक ही थे ना? नहीं, 2 अलग अलग, हाँ अलग अलग थे। डॉक्टर होंजो और डॉक्टर ओशोमी। डॉक्टर होंजो और डॉक्टर ओशोमी। और 1974 में बेल्जियन साइंटिस्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन ड्यू। क्रिश्चियन ड्यू। तो ये 3 वैज्ञानिकों ने जिस पर शोध करके ये बताया कि उपवास की साधना हमारे जीवन के लिए वरदान है। इससे हम अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना सकते हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी साधना में युग युगांतरों से ये चला आ रहा है। इन वैज्ञानिकों ने उपवास का आविष्कार नहीं किया। इन्हें तो नोबेल प्राइज केवल इस बात के लिए मिला, इन्हें नोबेल प्राइज केवल इस बात के लिए मिला कि उपवास कितना उपयोगी है, इंटरमीडिएट मील कितना उपयोगी है। मैं तो कहता हूं इसका श्रेय तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने उपवास की साधना प्रवर्तित की। वो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दिया, वो हमारे आचार्यों ने दिया। और हर जैनियों को सोचना चाहिए कि हमारी ये चर्या, हमारी ये क्रिया कितनी वैज्ञानिक है। यदि हम इसको ठीक रीति से अपनाएं तो इसका कितना अच्छा परिणाम आ सकता है। तो उपवास की इस साधना को हम आत्मसात करें और लोग इसे अपनाएं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जिन्होंने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, उनका आधे दिन का उपवास तो चल ही रहा है। ऐसे भी हमारे यहाँ बार बार नहीं खाने की व्यवस्था है। 1 बार भोजन करो, 2 बार भोजन करो, बार बार मुंह जूठा करना ठीक नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, जैन लोग कम खाते हैं, ये बार बार नहीं खाते इसलिए बीमार पड़ते हैं। जबकि हकीकत ये है कि बार बार खाने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। और अब विज्ञान ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है। तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मन का भ्रम निकाल देना चाहिए कि उपवास करने से हमें कोई दुर्बलता या कमजोरी आती है।
उपवास से कोई दुर्बलता नहीं, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा गैप देकर अगर आप उपवास करेंगे तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा तरोताज और स्फूर्त महसूस करेंगे। लोगों को ये प्रयोग करके देखना चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से उक्ति रही है, लंघनम परम औषधम। उपवास को लंघन कहा और उसे परम औषधि कहा। इसमें एक बात को ध्यान रखना, हमारी संस्कृति कितनी उन्नत है और कितने आगे की बात करती है। हमारी संस्कृति में उपवास तो आध्यात्मिक आत्मशुद्धि का आधार बताया। केवल भोजन छोड़ना उपवास नहीं, भोजन छोड़कर आत्मा के पास आने का नाम उपवास है। यानी तन, मन और चेतन तीनों की शुद्धि जिससे हो उपवास। लेकिन जब हम केवल तन की शुद्धि के लिए भोजन छोड़ते हैं तो उसे उपवास नहीं कहा, उसे लंघन कहा, क्योंकि वो शरीर के लिए है। आज वैज्ञानिकों ने जिसे इंटरमीडिएट मील और उपवास की बात की है वो तन के लिए की है, पर हम कहते हैं तन, मन, चेतन तीनों ठीक होगा और इसमें भोजन का संयम होना ही चाहिए। ध्यान साधना के लिए भी उपयोगी है और अपने स्वास्थ्य के संतुलन के लिए। इसके पूर्व भरत जी लट्ठे ह्यूस्टन यूएस से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। इसके पूर्व निवेदन हैदराबाद से गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान अजित जी छावड़ा, अनिता जी, अतुल जी, बरखा जी छावड़ा अपने यहाँ पर गुरुदेव चरण के भंडार आए हुए हैं। वे नमन नमृत करके आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा सम्मान स्वीकार करके गुणातन गौरव को संबोधित करें। हाँ, और हेमंत जी प्रश्न करें। हेमंत भरत जी लट्ठे। नमोस्तु गुरुदेव। विश्व में हम देखते हैं कि हर कोई धर्म अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या तो परकियों पे आक्रमण करता है, पैसों की लालच देता है, या किसी और तरीके से अपने धर्म की संख्या बढ़ाते जा रहा है। इसमें हम जैनों की संख्या कम होती जा रही है, तो अपने शास्त्र में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का विस्तार होने के लिए क्या इलाज है? देखिए, हमारे शास्त्रों में धर्म का विस्तार बढ़ाने के लिए प्रभावना अंग है और ये कहा गया है कि जिन शासन की प्रभावना करो सर्वत्र करो, दिग दिगंत तक करो। लेकिन हमारे शास्त्र धर्म परिवर्तन की बात नहीं, हृदय परिवर्तन की बात पर बल देते हैं। आप तत्व ज्ञान लोगों के बीच रखो, जीवन के सत्य का प्रकाश सबको दिखाओ और जो उससे प्रभावित होकर के अंदर से रूपांतरित होते हैं उनको गले लगाओ। धर्म भावना का ये मार्ग है। आजकल धर्म परिवर्तन के नाम पर लोग संप्रदाय का विस्तार कर रहे हैं और उससे हमारी सामाजिक कटुता भी बढ़ रही है, आपसी सौहार्द भी खंडित हो रहा है। एक दूसरे के विरुद्ध जहर भर करके किया जाने वाला परिवर्तन कतई उपकरण नहीं है। देश के विभिन्न भागों में ऐसा हो रहा है। मैंने भी देखा जहाँ एक एक साथ हजारों हजार लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये सब चीज़ें हमारे भारतीय संस्कृति के सेहत के अनुकूल नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसका पूरा ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए सारा काम करें, तो ये सारी स्थितियाँ व्यवस्थित हो सकती हैं। उपस्थित हों डॉक्टर आराधना जी जैन सतना से पुत्र कुमार सिद्ध जैन के साथ शिक्षा के साथ आ जाएं और तैयार रहें। पूना से ऋषभ जैन, नेहा जैन, डीम्स विरोधय पूना। ऋषभ जैन, नेहा जैन, डीम्स विरोधय पूना से तैयार रहेंगे। कंप्यूटराइज माइंड श्री प्रमाण सागर जी। कंप्यूटर में तो कम से कम ऐसा रहता है कि हमको नेट की जरूरत रहती है, बिजली की जरूरत रहती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर आपके अंतरंग में जो प्रश्नों के उत्तर चमकते हैं, ना उसे नेट की जरूरत है ना बिजली की जरूरत है। ऐसे श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में एवं अरय सागर महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि पेड़ होता है और उसमें अपने आप कभी कभी फूल झड़ जाते हैं या कोई तोड़ के ले जा लेता है, फिर भी वो पेड़ मुस्कुराते हुए उसका अफसोस नहीं करता और नए फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। और हम लोगों के पास यदि कुछ होता है और जरा सा छूट जाता है तो हम लोग सारा जीवन रोते रहते हैं। तो महाराष्ट्र हम पेड़ की तरह किस प्रकार बने कि जो कुछ छूट जाए तो हम उस पर पछताए नहीं और पेड़ की तरह बने? सबसे पहली बात तो आपने जो कही बिल्कुल सही कही कि पेड़ के साथ छूट जाए, नष्ट हो जाए या छुड़ा लिया जाए तो भी पेड़ मुस्कुराता है। पता है पेड़ क्यों मुस्कुराता है?
कोई बता पाएगा? पेड़ क्यों मुस्कुराता है? क्या? नहीं, उसकी जड़ नीचे तक रहती है, वो पूरा। पेड़ इसलिए मुस्कुराता है, बिल्कुल सही बोला और बहुत कुछ सही बोला। पेड़ इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपने जड़ों पर भरोसा होता है। कोई मुझे कितना भी लूटे, मैं हरा भरा हो जाऊंगा क्योंकि मेरी जड़ मजबूत है। तुम्हें भी अपने जीवन की जड़ों पर भरोसा हो जाए तो तुम समय के हर आघात को मुस्कुराते हुए झेलने में समर्थ हो जाओगे। हर आघात को मुस्कुराते हुए झेल सकते हो और झेलो, ये हमारा धर्म कहता है। मुस्कुराहट के साथ झेलने का अभ्यास बनाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। उपस्थित पुणे से। हाँ दीप बोलो। नमस्ते महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम कुएं में कोई बाल्टी को डालते हैं तो पहले वो खुद झुकती है, फिर पानी उससे मतलब पानी को फिर लेके ही वो बाहर आती है। तो वैसे ही जब आज के युग में जैसे हम लोग कभी सोचते हैं झुकने का, तो यदि हम लोग झुक गए तो सामने वाले व्यक्ति आजकल ऐसे होते हैं कि वो और हमको नीचे दबा देते हैं और फिर ऐसे दबा देते हैं कि हम कभी उससे उभर ही नहीं पाते हैं। तो महाराज जी, क्या आज झुकना सही है कि वो पहले का काल अलग ही था? देखो, नहीं, झुकना चाहिए पर बाल्टी की तरह झुको। बिना झुके तो भर नहीं सकोगे। लेकिन पता है, बाल्टी झुकती है और पानी लेकर कब निकलती है? जब रस्सी से बंधी होती, डोर से जुड़ी होती। तुम अपनी निष्ठा की डोर से जुड़े रहो। जितना झुकना है झुको, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमेशा कुछ भर के लाओगे। लेकिन जिसकी डोर ही टूटी है, जिसकी रस्सी टूटी है, उसको तो डूबना ही है। तो ऐसे मत झुको कि डूब जाओ, सदा ऐसे झुको कि भर कर ऊपर आओ। ये अपने जीवन का लक्ष्य है। उपस्थित हो पुणे से, डीम्स विरोधय पुणे से ऋषभ जी, नेहा जी जैन। सीखता से आ जाए, उपस्थित नहीं है। तैयार रहे श्रीमान अनादि जी, अनंत जी जैन। अनादि अजय अनंत जी नहीं, अनादि अनंत जैन। हाँ, एक ही नाम है। अनादि अनंत जी जैन उपस्थित हो। अनादि अनंत उपस्थित हैं दिल्ली से। उसके जब तक वो आए तब तक बेगमगंज से तपीश सरोज जिया जैन ने एक स्वर्ण अंगूठी गुणात्मक निर्माण कार्य में प्रदान की है, बहुत साधुवाद। इटारसी से श्रीमती सोनम मधुर जैन ने एक स्वर्ण अंगूठी गुणात्मक प्रदान की है, बहुत साधुवाद। दमोह से श्री बबलू जैन, बबली जैन, आशीष रेया जैन ने भी एक स्वर्ण अंगूठी गुणात्मक प्रदान की है, बहुत साधुवाद। एक छोटी सी लड़की संचिता जैन, जो 5 साल की, डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर इंस्पेक्टर दिल्ली, उनकी बेटी ने एक गुल्लक प्रदान की है अपनी संचित राशि प्रदान, बहुत बहुत साधुवाद। आ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्ते महाराज जी, तैयार रहे। मेरा नाम अनादि मुकेश जी जैन, दिल्ली से ट्रस्टी। ओम ओम अनादि अनिधन बोलो। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अभी हम 4 लोग आए, इसका पुण्य ज्यादा है या हम और लोगों को अपने साथ लेके आते हैं उसका पुण्य ज्यादा है? क्योंकि आमतौर पे लोगों का ये रहता है कि मेरे पैर में दर्द है तो मैं जाके क्या करूँगा, या फिर उनके पीछे घर में कुछ हो ना जाए। तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि मैं अपने साथ उनको ला सकूं? देखिए, बहुत सारे लोगों को लाने का प्रयास करना चाहिए। अकेले आने की अपेक्षा सामूहिक रूप से आए तो अति उत्तम है। और जब हम समूह में आते हैं तो उस निमित्त से उन लोगों को भी वंदना का लाभ मिल जाता है जो अपने सहारे नहीं ला पाते, और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि चलो हम हैं आपके सहारे, आप चिंता मत करिए, हम आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपकी भी वंदना हो जाएगी। लेकिन उनके चक्कर में हमारी वंदना न छूटे, इतना ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार। बहुत श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मुकेश जी, संगीता जी जैन को, जो आज गुवाहाटी से ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध हुए हैं। आए अपने परिवार के साथ। ऋषभ जी, साक्षी जी, वैभव जी, सोनल जी, सानवी जी, ऋत्वी जी, जिनके साथ दिल्ली से हमारे बीच में है, सीखता से आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। दिल्ली से हमारे बीच में मुकेश जी, संगीता जी जैन, ऋषभ जी, साक्षी जी, वैभव जी, सोनल जी, सानवी जी, ऋत्वी जी, आइए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं श्रीमती लता जी गंगवाल, द्वय मंत्री द्वय गुणायतन, एक गया से, रांची से आए, शिक्षा के साथ सम्मान करें हमारे मुकेश जी परिवार का, और तालियां आपकी लगातार सम्मान में बजती रहें। इन्होंने आप अपने उदार भाव प्रकट करके अपने जीवन को धन्य किया है। लता जी गंगवाल आ जाए प्लीज, मंत्री गुणायतन लता जी गंगवाल गया से। और यह बिटिया संस्कृति, जो संस्कृता
जिसने अपनी संचित राशि को गुणायतन लीप देने के भाव बनाए हैं, बहुत बहुत साधुवाद के साथ आओ बेटी नमोस्तु करो महास्त्री को। गुल्लक प्रदान करेंगी गुणायतन की मंत्री द्वय लता जी एवं चंद्रकला जी पाटनी को। कर दो, क्वेश्चन कर लो। चलो आप प्रश्न करेंगे। मुकेश जी प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हो। मुकेश जी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अपना। आइए जी प्रश्न कीजिए, प्रश्न करेंगे आप। हाँ बच्ची का सम्मान करेंगे। आइए बेटा संस्कृता आइए। मुकेश जी प्रश्न कीजिए। अच्छा आइए। इस बेटी ने भाव प्रकट करके, देने के भाव प्रकट करके आप हमको चेताया है कि देने में कितना। दूसरी बार अपने संचित धन को गुणायतन प्रदान कर रही, बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजाएं बच्ची के लिए। इसको ज्यादा आशा के लिए आपके करतल ध्वनि होती रहनी चाहिए। और प्रश्न भी बेटी प्रश्न भी करेगी। तैयार रहें। शुभम जी बिलाल नहीं कर रहे, शुभम जी बिलाला, अस्मिता जी बिलाला इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। आइए चलिए बेटा प्रश्न कीजिए। शुभम जी, अस्मिता जी बिलाला इंदौर तैयार रहें। श्रीमान सुधीर जी के साथ सुधीर जी के पुत्र वधू इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, मेरे माँ पापा ने मुझे भक्तांबर के 30 काप सिखा दिए हैं, मुझे 48 काप सीखना है। वो बोलता है कि उससे चमत्कार होता है, ऐसा होता है महाराज श्री? बहुत अच्छी बात है, तुमने 30 काव्य सुन लिए। पहले तो मैं कहूँगा कि पूरे 48 सीखो और उससे चमत्कार होता है। मालूम क्या चमत्कार होता है? भक्तामर पढ़ लेने वाले का जीवन चमक जाता है। समझ गए? आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी आचार्य मानतुंग ने, तो भक्तामर ऐसा स्तोत्र है जो हमारे जीवन को अमर बनाता है। समझ गए? इसलिए जरूर पढ़ना। उपस्थित हो श्रीमान शुभम जी बिलाला, अस्मिता जी बिलाला ट्रस्टी गुणायतन श्री सुधीर जी के साथ इंदौर से तैयार रहे। प्रीति राजीव बड़कुल दमोह से, प्रीति जी राजीव जी बड़कुल दमोह मध्य प्रदेश से, शिक्षक शहजाद मंच के निकट। नमस्ते महाराज जी। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर यह होता है कि वह आपको बेवकूफ समझने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, अच्छा करने पर लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं तो समझने दो। कम से कम बेवकूफ ही समझते हैं, तुम्हें चोर तो नहीं समझते। बुरा करोगे तो चोर समझेंगे। समझ गए? तो हम अच्छा करें, हमें अच्छा करना है, ये ना देखें कि लोग उसे किस रूप में ले रहे हैं। समझ गए? एक वाक्य कहता हूं, हम कुछ अच्छा करें ये हमारा पुरुषार्थ है, और दुनिया के लोग उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य है। मेरे भाग्य में बदा क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता होना चाहिए और है। तो हमें अच्छा करना है, और अच्छा ही करके, न केवल अच्छा करना है, अच्छा करके अच्छा बनना है, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। उपस्थित हो प्रीति राजीव बड़कुल नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, राजनीति नौकरी है या सेवा? अगर सेवा है तो नेता लोग भारी तनख्वाह क्यों लेते हैं, और अगर यह नौकरी है तो फिर इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसके इम्तिहान कहाँ होते हैं? ये सवाल तो नेताओं से पूछना चाहिए। समझ गए? अब उनके ही हाथ में कानून है, और वो कानून को चाहे जो रूप दे सकते हैं। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं। उसे एक सेवा के, नौकरी तनख्वाह के रूप में नहीं देखना चाहिए, न दिया जाना चाहिए। उन्हें एक वृत्ति के रूप में देखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगाया है, तो उसका भी भरण पोषण होता रहे, उसका घर परिवार चलता रहे। इस भाव से यदि उसे कुछ मानदेय दिया जाए तो बुरा नहीं है। लेकिन आज सबको पता है कि राजनीति में क्या होता है, और लोग उसके परिणाम को भी जान रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता का जहाँ तक सवाल है, ये जरूर होना चाहिए, पर क्या कहें, हमारे देश में तो ऐसा भी हुआ, अंगूठा छाप व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन गया है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे लिए विचित्र सवाल बनकर खड़ा होता है, और देश में समय समय पर इस पर बहस होते रहते हैं। हालांकि इसका कोई परिणाम अभी तक पक्का सामने नहीं आ पाया। उपस्थित हम प्रीति जी राजीव जी बड़कुल दमोह से तैयार हैं। श्रेष्ठ जैन दिल्ली से, सुधीर भी श्रेष्ठ सुधीर भी पूछेंगे। अच्छा महाराज जी, 2021 जा रहा है, कहीं से कहीं तक 21वां नहीं रहा। हाँ। हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं कि कम से कम 2022 अच्छा जाए, हम सबके लिए समृद्धि बने। बिल्कुल, हर दिन को अच्छा करो,
हर दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करो, हर वर्ष अच्छा होगा। नमस्ते। हाँ, ओम। आइए प्रीति राजू जो बैकुल दमोह से तैयार है, श्रेष्ठ जैन दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर भी मनुष्य जरूरत से ज्यादा समय से पहले प्राप्त करना चाहता है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा इसलिए कि इस सत्य पर भरोसा नहीं, जीवन भर उस सत्य को झुटलाने की कोशिश में लगा रहता है। जिसे जीवन के परम सत्य पर विश्वास होता है वो जीवन में कभी ऐसा नहीं कर पाता। नमोस्तु महाराज जी। आइए दिल्ली से श्रेष्ठ जी जैन और तैयार हैं गुणायतन की गुणायतन की मंत्री श्रीमती संतरा जी पाटनी रांची से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम श्रेष्ठ जैन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, किंतु लौकिक दृष्टि से हमें अपना लक्ष्य कैसे चुनना चाहिए? क्योंकि एज अ स्टूडेंट कई बार हम एक लक्ष्य चुनते हैं तो हमें कई लक्ष्यों को नकारना पड़ता है क्योंकि हमारे पास समय निश्चित होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने पूछा है। हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष है, पर वर्तमान जीवन में हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? मैं कहूँगा मोक्ष को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हुए अपने गार्हस्थ्यिक और कौटुंबिक दायित्वों की पूर्णता करते हुए आगे बढ़ने का काम होना चाहिए। गृहस्थों के लिए कहा गया त्रिवर्ग को अपनाओ। त्रिवर्ग क्या है? मोक्ष को लक्ष्य रख के धर्म के साथ अर्थ और काम का आश्रय लो। तो हम अपना जीवन निभाए उसके लिए धर्म है। धर्माचार हमारे लिए लोक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति करने का आधार देता है। धर्म के साथ हम जुड़ेंगे, अर्थ का उपार्जन भी करें, काम का आश्रय भी लें, यानी गोरख धंधा और घर गृहस्थी के सारे कार्य हो जाए, पर धर्म से हमारा मन जुड़ा रहे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ बन सके। महाराज जी, स्टूडेंट लाइफ में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कैसे चुने कि ये लक्ष्य मेरे लिए सही है या नहीं? स्टूडेंट लाइफ में मैं इतना कहूँगा, जो भी अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य चुने। पहले देखें कि हमें किस दिशा में जाना है और जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों को देखें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करें। पर एक बात को ध्यान रखें, हमारे किसी भी लक्ष्य की पूर्ति में अगर अधर्म है तो हमें उससे बच के रहना। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो सुश्राविका चंद्रा जी पाटनी रांची से, मंत्री गुणायतन एवं ट्रस्टी गुणायतन। तैयार है श्रीमती श्रुति जैन, व्रती नगरी पिंडरई से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी तरफ से और रांची वालों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर ले तो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर लेता है, तो अपने मन पर जीत हासिल कैसे करे? सारा सवाल ही तो इसी का। पूरा जीवन बीत जाता है मन को जीतने में, और मन पर जीत हासिल कैसे करें? कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। मन को जीतना चाहते हैं तो 4 उपाय हैं। सबसे पहली बात, मन को मोड़ना सीखें। क्या करें? मन को मोड़ना सीखें। मन को मोड़ना मतलब जब मन में कोई आवेग उद्वेग आ रहा है उस समय मन के साथ बहुत फोर्स जुड़ा होता है, उस समय उसे एकदम रोक पाना बहुत मुश्किल होती है। जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही हो, एकाएक ब्रेक लगा दें तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी। तो क्या करो? धीरे से गाड़ी को टर्न करके स्पीड को मेंटेन कर लो और गाड़ी रोक दो, मन रुक जाएगा। तो पहली बात है कि मन को मोड़ना सीखें। मन को मोड़ने की क्षमता और कला हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। जो अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो जाता है वो अपने जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ सकता है। मोड़ने का मतलब मन को कुछ ऐसे कार्यों में लगा दें जिससे मन का उद्वेग शांत हो, उसका डायरेक्शन बदल दे, उसकी दिशा को बदल दे। फिर दूसरी बात, मन को बदलना सीखे। मन को बदलने का मतलब क्या है? मन में किसी बात को लेकर बड़ी इच्छा और आकांक्षा उत्पन्न हो रही है जिसकी प्राप्ति के लिए मन अंदर से बेचैन है, परेशान है। और जब मन बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है तो हमें उद्वेलित कर रहा है। अगर हम उस समय कुछ तत्व ज्ञान के बल पर मन को समझाने में समर्थ पा लिए तो अपना मन बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी चीज को लेकर आप बहुत परेशान हैं,
बाद में आ जाए नहीं अब नहीं चाहिए, बोले क्यों? मन बदल गया, मन बदल गया। तो मन को मोड़ना सीखना और मन को बदलना सीखना। आप लोग अपने शब्दों में बोलते हैं मूड चेंज हो गया, मूड बदल गया। तो मूड बदल देना, मन को बदलने की कला जिसके पास तत्व ज्ञान है वो बहुत आसानी से सीख सकता है। हम तत्व ज्ञान के बल पर अपने मन को बदलने में समर्थ हो सकते हैं और हमें हमेशा अपने मन को बदलने का अभ्यास करना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तत्व ज्ञान लें और मन को बदलने में लगा दें। अगर मन बदल गया तो खेल ही खत्म हो जाता है। जब भी उद्वेग आए मन को बदलें। तीसरी बात, मन को मार्गदर्शन देना सीखें। मन को मार्गदर्शन दें। जब कभी मन में इधर उधर की बातें आती हैं, मन को हम सम्यक दिशा दर्शन देना शुरू करें, मन को समझाना शुरू करें। अगर हमारी बात मन मान जाता है तो फिर मन के साथ फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी परेशानी तभी होती है जब हम मन की मानते हैं और उस क्षण हमारी जीत हो जाती है जब मन हमारी मानने लगता है। आप अपने मन से पूछो, मन की मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मन को मनाने का हम कितना प्रयास करते हैं। मन को सही मार्गदर्शन दो। जैसे एक बच्चे को मार्गदर्शन देते हैं, उदंड से उदंड बच्चा भी सही मार्गदर्शन से अपने आप को बदल देता है। लेकिन हम मानते रहेंगे तो मन हमें दौड़ाता रहेगा। तो मन को मनाने की कला सीखें। मन मान गया, खेल खत्म। और चौथी बात, मन को मूल लक्ष्य से बांध कर रखें। हमारा जो लक्ष्य है उससे बांध दें, बस इससे तुम्हें हटना नहीं है। तुम्हारी सब सुनेंगे, पर अभी हमारा लक्ष्य यह है, तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा, अभी तुम्हें इससे बंध के रहना होगा। मन यदि लक्ष्य से बंध जाता है तो मन कभी नहीं डगमगाता। तो मन को मोड़ना, मन को बदलना, मन को मनाना या मार्गदर्शन देना और मन को मूल लक्ष्य से बांध देना, ये ऐसे साधन है जिससे हम अपने मन पर विजय पाने में समर्थ हो सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। श्रीमती श्रुति जैन उपस्थित हों उसके पूर्व कमला जी जैन, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी जैन, नगीना नूर हरियाणा, इन्होंने स्वर्ण कार के लिए एक अंगूठी प्रदान करके अपना जीवन धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। रेखा जी जैन, राजकुमार, स्वर्गीय राजकुमार जी जैन, नगीना नूर हरियाणा उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने भी एक जोड़ी कान के टाप से स्वर्ण कार्य में ये निमित्त प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही बिमला जी, राजेश जी, मनीष जी, बंस, यश, अर्चना जैन, कोमल जैन, पूनम जैन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, इन्होंने लगभग 36 ग्राम स्वर्ण चूड़ की 4 चूड़ियां गुणातन के स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद। उनसे निवेदन चिंता के साथ गुरुदेव चरणों में आए, अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं श्रीमती लता जी गंगवाल गया मंत्री गुणायतन दोनों का सम्मान करेंगी। बिमला जी, राजेश जी, अनीश जी, बंश जी, यश जी, अर्चना जी, कोमल जी जैन, पूनम जी जैन, साहिबाबाद, गाजियाबाद से। बहुत सुंदर। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इन्होंने अपने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रस्तुत हो श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। तैयार रहें श्रीमान अरविंद कुमार जी सिंघई परिवार भगवा से। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। हाँ, श्रेयस विशेष प्रज्ञा तीनों बच्चों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऐसे रिश्ते कैसे बनाए कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो और बातचीत, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। ऐसे रिश्ते कैसे बनाए जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा और प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। ऐसे प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता जिसने विकसित कर ली, उसके रिश्ते में स्वाभाविक मधुरता प्रकट होती है और उनका जीवन निश्चित धन्य होता है। चलिए। नमोस्तु महाराज। माता जी। अच्छा बोलिए माता जी। लालचंद जी, सुरेंद्र कुमार जी। गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार सहित सारे पर दोनों महाराजन को। हे गुरुवर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मन में दृढ़ता नहीं रहती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं फिसल जाती हूँ गुरुदेव, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे साल भर हो जाए, मगर दृढ़ता ना रुकती मेरे मन। दृढ़ता को प्राप्त करना है तो बार बार स्वाध्याय करो और प्रवचन सुनो।
अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ऐसा करने से मन में दृढ़ता आ जाएगी। आशीर्वाद बहुत सुंदर। उपस्थित हूँ आस्का जैन खरगापुर से पूर्व छात्रा प्रभास्तरी। आस्का जैन खरगापुर शिक्षा से आए। अरविंद कुमार जी संघी परिवार भगवान शिक्षा से पहुंचे नहीं है कोई। वीर जैन, बालचंद जैन और उपस्थित है श्रीमान सुखदेव जी, विद्युत प्रवर सुखदेव जी सागर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करके आए। और वो समय बहुत निकट है जबकि हम गुरुदेव की निरंतर हाथों में रहने वाली पिछका के प्रवर्तन होते देखेंगे। तारीख होगी 19, दिन होगा रविवार, समय होगा दोपहर का 1 बजे का। और जब हम देखेंगे दोनों गुरुराज द्वय अपनी पिछका प्रवर्तन कर रहे होंगे, कौन सौभाग्यशाली होगा जैसे गुरुदेव की पिछका संयम का उपकरण प्राप्त होगा और कौन देने वाला होगा। इस सब अद्भुत सबको देखने के लिए आप ध्यान रखें। 19 तारीख दिन रविवार दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम यहीं इसी मंच पर आयोजित है। आप समय पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें। पंडित प्रश्न पूछें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 4 लाइन में उसी में यानी उत्तर देना है आपको। कंचन सी काया, काया में पंछी की माया, माया से ही संसार, सुख दुख भोगता अपार, चाहता आजादी पर एक पिंजरा छोड़ दूसरे में होता कैदी। ये भगवान कब तक चलता रहेगा जीवन ऐसे? एक पर्याय बदलते हैं, दूसरे में पहुंच जाते हैं, फिर वही चलता है। जब तक मन में माया समाई रहेगी यही चलता रहेगा। माया की छाया से जीवन का सफा है, उससे अपने आप को बचाए। चलिए नमोस्तु महाराज। गुरुदेव कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को मैं गति प्रदान करूंगा। उसके पूर्व एक ऐसी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रतिमा गणतंत्र परिसर में अवस्थित चंद्र जनालय में पूर्णिमा के दिन बृहस्पति स्थान धारा हुआ करती है। और संयोग देखिए इस बार 2 पूर्णिमा है, 18 और 19 तारीख को पूर्णिमा है। और 18 19 के 2 प्रोग्राम है। 18 तारीख गणतंत्र के टेस्टियों का अधिवेशन है, 19 तारीख को गुरुदेव के संयोग कारण पिछिका का परिवर्तन है। उस दिन दोनों दिन गुरुदेव के आशीष से मैं आशीष मिला है कि उस दोनों दिन बृहस्पति स्थान धारा करेंगे। तो भगवान चंद्र स्वामी के मस्तकों पर ही बृहस्पति स्थान धारा जो 50 मिनट की लगभग हुआ करती है, गुरुदेव के मुख से उच्चरित होंगे वे मंत्र, बीज मंत्र, और हम कर पाएंगे स्थान धारा। इस अनूठे कार्यक्रम में आप दोनों ने उपस्थित होकर के धर्म लाभ अवश्य लें। गुरुदेव ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से मैं इसको गति प्रदान कर रहा हूं। बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ बड़ी कहावत प्रसिद्ध है नहीं कि ईख में घुसने के बाद, हाँ उधर देखो, हाँ ईख के खेत में घुसने के बाद गन्ना पसंद नहीं आता। तो महाश्री मेरी शंका यह है कि जब हमें अच्छी चीज अधिक मात्रा में मिलती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। इसके विपरीत जब घटिया चीज कम मात्रा में मिलती है तो हम उसकी बहुत कद्र करते हैं। ऐसा क्यों महाराज श्री? पहला वाक्य क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। ईख है, ईख में घुसने के बाद गन्ना पसंद नहीं आता। ईख के खेत में घुसने के बाद गन्ना पसंद नहीं आता। अर्थ क्या हुआ भैया? ईख और गन्ना में तो अंतर नहीं है। तो ईख के खेत में घुसने के बाद गन्ना पसंद नहीं आता, मतलब क्या हुआ? बहुत सारी भारी मात्रा में होता है ना इसका भारी मात्रा में होता है जो बहुत ज्यादा बहुतायत में होती है। चलो उदाहरण ठीक नहीं दिया। नीचे का लाइन, नीचे की पंक्ति क्या है वो बोलो। तो महाश्री जब हमें अच्छी चीज अधिक मात्रा में मिलती है, अच्छी चीज अधिक मात्रा में मिलती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। इसके विपरीत जब घटिया चीज कम मात्रा में मिलती है तो हम उसकी बहुत कद्र करते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी चीज अधिक मात्रा में मिलती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, और घटिया चीज हमको जब अधिक मात्रा में मिलती है तो हम उसे फिर भी बहुत कद्र करते हैं। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविकता है। जो चीज़ें जितनी सुलभ होती है उसका मूल्य उतना कम हो जाता है, और जो चीज़ें जितनी दुर्लभ होती है उसका मूल्य और महत्व उतना अधिक होता है। हमेशा गुणों का संख्या के साथ संबंध जुड़ा होता है। तो चीज़ें दुर्लभता से जो प्राप्त होती है उसका ही महत्व होता है। इसलिए हमें हमेशा दुर्लभता को बना के रखना चाहिए। गुरुदेव मनीष जी चौधरी जयपुर से आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए आपसे आशीष चाहते हैं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण वर्ष को इस वर्ष गुरु वंदना वर्ष के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आचार्य श्री के राष्ट्र को के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अवदान को रेखांकित करके पूजन वंदन का कार्यक्रम पारस और शुभारती जैसे राष्ट्रीय चैनलों पर विश्व के 125 देशों में दिखाया जा रहा है। गुरुदेव, हम पूरी लगन के साथ इस कार्य को अधिकतम अच्छी तरह से किस तरह दिखा सकें, इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं एवं सुझाव भी चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव के 50वें मुनि दीक्षा दिवस के बाद उनके 50वें आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव को धूमधाम से संपन्न कर रहे हैं। पूरे देश में बड़ा उल्लास और उमंग है। हमें ऐसे महान गुरु की छत्र छाया मिल रही है। उनसे जुड़े हुए आयोजन, गुरु वंदना का कोई भी निमित्त है, हम सबके लिए बहुत अनुकरणीय है और ऐसे आयोजनों में हमें सहभागिता देनी चाहिए। आपने विभिन्न धार्मिक चैनलों के माध्यम से इस तरह के प्रचार प्रसार की बात की है, बिल्कुल होना ही चाहिए। बहुत सारी कार्य योजनाएं बन रही है, लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। मैं भी अभी इस पर विचार नहीं किया हूँ, लेकिन इसका स्वरूप अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। समय पर मार्गदर्शन दूंगा। गुरुदेव, रीठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर, हाँ, फिर चाहे कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, बस दौलत का मोह क्यों खत्म नहीं होता? मोह खत्म होने पर वस्तु का डर खत्म हो जाता है। फिर चीजें खो जाए तो मोह खत्म क्यों नहीं होता? यही तो विडंबना है। अगर मोह खत्म हो जाए तो खेल ही खत्म हो जाए। बहुत कठिन है। मोह हमारी आत्मा का हनन करता है। जिसने मोह का हनन कर दिया उसको मोक्ष मिल गया। पर मोह ऐसी चीज है जो जान करके भी हमें अनजान बना देते हैं। जीवन के तमाम अनुभवों को झुटला दे, उसका नाम मोह है। जो हमें सत्य के मार्ग पर टिकने न दे, वो मोह है। और ऐसे मोह को जब तक हम नियंत्रित नहीं करते, मुक्ति नहीं मिल सकता। ओ गुरुदेव, सुहाद्र जैन जबलपुर से आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अहंकार एवं स्वाभिमान में अंतर कैसे किया जाए? अनेक बार बताया। हाँ। यदि हम अपने किसी प्रियजन का अपमान होते देखें तो इसमें हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, जबकि जब वह व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो, पर हमारा इस स्थिति में क्या कर्तव्य है? देखिए, अहंकार और स्वाभिमान अलग चीज है। वैयक्तिक जीवन में हमें अहंकार का पोषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए और स्वाभिमान को कभी खंडित नहीं होने देना चाहिए। यहाँ जो बात की गई कि हमारे किसी प्रिय जन का कोई अपमान कर रहा हो, वह उससे अप्रभावित है, उस घड़ी हम क्या करें? ये सवाल स्वाभिमान का नहीं, ये सवाल अपने सम्मान की रक्षा का है। अपने मान को सुरक्षित रखना भी आप आम गृहस्थों का दायित्व है और उस दृष्टि में अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को इसीलिए तो स्वीकार किया गया। गृहस्थों के लिए विरोधी हिंसा को क्षम्य कहने का प्रयोजन भी यही है कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम उसे स्वीकार करें और उसके अनुरूप उनके साथ व्यवहार करें। अगर कोई व्यक्ति हमारे अपनों का अपमान करता है तो हम पहले उसे विनम्रता से समझाने की कोशिश करें और यदि संभव नहीं है तो आपके लिए सब प्रकार की नसीहत देने की व्यवस्था वो देना चाहिए। मान की रक्षा करना भी कतई उचित है। ऐसा नहीं है कि एक आम व्यक्ति पूरी तरह से मान मुक्त होकर के जीता है। वैयक्तिक जीवन में हम इन सब चीज़ों को तिलांजलि दे सकते हैं, लेकिन उसका असर अगर सामुदायिक जीवन पर पड़ता है तो उसका प्रतिवाद करना कतई बुरा नहीं। गुरुदेव, पीलू जैन ललितपुर से आज भगवान नवीनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। जानना चाहते हैं केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा कौन सी होती है और कैसे करते हैं? अगर हम गाड़ियों या अन्य प्लास्टिकों पर या अन्य प्लास्टिकों पर भगवान के नाम अंकित कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह वस्तु जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो वस्तु के हिस्से का क्या करना चाहिए जिस पर भगवान का नाम अंकित है? इसके पास समाधान एक साथ दो सवाल है। हाँ। पहला सवाल, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा क्या है? जिनवानी की पूजा ही केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा है। हम उसकी पूजा करें, शास्त्र की पूजा करें, उसमें सब चीज़ें आ जाए। और किसी भी वस्तु पर यदि हम भगवान का नाम अंकित करते हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो जाए तो
तो उसे हमें रिसाइकिल की व्यवस्था में दे देना चाहिए। ओ गुरुदेव सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा आदमी एक दिन बिना मुहूर्त के निकल जाता है। तो मुनिश्री, मुहूर्त का प्रत्येक इंसान के जीवन में क्या महत्व है? क्या ऋषि मुनि संत भी इस बात को मानते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इनके ना मानने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा बुरा भी घटित हो सकता है? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बिना मुहूर्त के जन्म लेने वाला मनुष्य जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है और अंत में बिना मुहूर्त के मर जाता है। बहुत अच्छा वाक्य। सवाल है मुहूर्त का, मुहूर्त पर विचार करना चाहिए या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। तो मुहूर्त पर जहाँ तक विचार करने का सवाल है, कतई निषिद्ध नहीं है। शास्त्रों में मुहूर्त का वर्णन है, पर यह कोई जरूरी नहीं कि हम मुहूर्त पर विचार करें ही। जब काम हो जाए तभी मुहूर्त। मैं अगर मुहूर्त शास्त्र की बात करूं तो मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा तो अंत में बताया एक पंचकल्याणक के लिए 108 बातें शोधो। वो 108 बातें सही हो तो पंचकल्याणक का एक मुहूर्त होता है। ऐसा 5-7 साल में एक बार होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा, पंचकल्याणक कराना है तो क्या करें? तो कहा कि इसमें जितने अधिक से अधिक हो जाए वो कर लो। बोले अधिक भी नहीं मिल रहे तो क्या करें? बोले नकारात्मक ना हो तो हो जाए। बोले वो भी नहीं मिल रहे, काम जरूरी तो क्या करें? बोले एक काम करो, ज्यादा जरूरी काम है तो लग्न बल देख करके काम कर लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बोले नवमांश निकाल करके कर लो। बोले नवमांश भी अनुकूल नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बोले मनोबल से काम कर लो। हमने कहा ये बात मैंने पहले दिन पढ़ ली होती तो इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले दिन पढ़ ली होती तो ये स्थिति नहीं होती। तो ज्योतिष शास्त्र में, मुहूर्त शास्त्र में खुद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मैं आपको इस आधार पर कहूंगा जिसका मनोबल ऊंचा है उसे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका मनोबल कमजोर है वो मुहूर्त देखते हैं तो कोई बुरा नहीं है। मुहूर्त देखो, देख कर चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रामचंद्र जी का मुहूर्त देख करके ही विवाह हुआ था और पूरा पासा ही पलट गया, है ना। लौकिक दृष्टि से पासा पलटा दिखता है, पर परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सही मुहूर्त पर विवाह हुआ, नहीं तो उनका वनवास नहीं होता, और वनवास नहीं होता तो रामायण ही नहीं बनती और रामचंद्र जी भी नहीं बन पाते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तो मुहूर्त देखिए, जिनका मनोबल कमजोर है वो मुहूर्त देखे, उससे हमारा माइंडसेट ठीक हो जाता है, काम करने की उमंग बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिनका मनोबल मजबूत है उन्हें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जहाँ तक संतों की बात है, वो भी मुहूर्त देखते हैं क्या? शास्त्रों में विधान है मुहूर्तों का, देखते हैं तो कोई बुरा नहीं। मैं भी कभी देखता था, आजकल मैंने मुहूर्त देखना बंद कर दिया। मैं मनोबल से ही काम करता हूँ और अति स्थूल कुछ थोड़ा बहुत देख लिए तो देख लिए। पहले शुरुआत के दिनों में मैं हर कार्यों में मुहूर्त देखा करता था, पर मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम जिस समय हो जाए वही उसका मुहूर्त समझ लेना चाहिए और उसी में हमारे जीवन का उद्धार समझना चाहिए। यही हमारे जीवन के रास्ते का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अभी आप सबसे कहा गया पूर्णमासी के दिन के अभिषेक का। हमेशा पूर्णमासी के दिन अभिषेक होता था, बृहद अभिषेक। इस बार सब व्यस्ततावश हो नहीं पाई, एक बार या 2 बार हुआ। ये अच्छा निमित्त है। आज मुझसे निवेदन किया गया, महाराज जी पिछी परिवर्तन हो रहा है और पूर्णमासी भी है और इस बार डबल पूर्णमासी है, क्यों ना बृहद शांति धारा हो। तो मैंने कहा चलो भाई ये लाभ सबको मिल जाना चाहिए। इस बार 1008 मंत्रों के माध्यम से भगवान की शांति धारा आगामी 18 तारीख और 19 तारीख दोनों दिन होगी। जो 50 मिनट की शांति धारा होगी वो 2 दिवसीय आयोजन की सूचना आप सबको दे दी गई। पिछी परिवर्तन और आपके जाकर अधिवेशन की जो वार्षिक अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ये अच्छा सुयोग है कि ये गुणायतन परिसर में होने जा रहा है। सभी लोग इसका लाभ लें और शांति धारा का जरूर लाभ लें। शांति धारा जो यहाँ लाभान्वित होंगे तो लेंगे ही, जो घर बैठे भी ले सकेंगे वो ले सकेंगे। इस तरह के मंत्रों का अपना प्रभाव है।
जो हम सबके जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी और online श्रेष्ठ जो बनता है। इसका पूरा का पूरा लाभ लें। समय आप सबका हो Online गया। जो संध्या यहीं करवाना पर मैं चाहें। विराम ले रहा हूँ। परम पूज्य हाँ ऑनलाइन जो संध्या करवाना चाहे वे अभी संपर्क कर लें। 18-19 को ऑनलाइन संध्या करवाने का सौभाग्य आपके समक्ष है। आप कार्यालय में संपर्क करके लाभ ले सकते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की।